नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आज की बड़ी खबर पर चर्चा बेहद ज़रूरी है क्योंकि यह खबर उन लोगों से जुड़ी है जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिनके बिना हमारी ज़िंदगी की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, हर सुबह जब आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके सामने एक साफ़ सुथरी गली नज़र आती है। गाँव की चौपाल, स्कूल मैदान, पंचायत का दफ्तर, हाट बाज़ार, ये सब चमचमाते नज़र आते हैं। बस ये इसकी मेहनत है और ये है कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी। यानी कि हमारे कर्मी नहीं, आप सभी की कर्मी है, पूरे गांव की कर्मी है और पूरे राज्य की ये स्वच्छता कर्मी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज वही स्वच्छता कर्मी मजबूरी में झाड़ू और कचरा उठाने का काम छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं क्योंकि उनकी आवाज़ अब तक सरकार तक नहीं पहुंच पाई है। जी हाँ दोस्तों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायत में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर 27 अगस्त 2025 से हड़ताल पर है और लगातार हड़ताल जारी के कारण अब हालत ऐसे हो गए हैं कि पंचायत और बाज़ारों में कचरे का अंबार लग चुका है। जहां लोग सुबह-सुबह साफ वातावरण में निकलते थे और गंदगी और दुर्लभ के सामना करना पड़ रहा है। यानी कि बहुत बड़ी कठिनाई का सामना सब गाँव वाले कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हैं क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर कि स्वच्छता कर्मी की 8 सूत्री मांग और उनकी हड़ताल जारी को लेकर तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। बस आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएँगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथियों, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर विभाग का पत्रांक संख्या 13-53-66-4 जो दिनांक 8 नवंबर 2022 के अनुसार समिति लागू करने को लेकर पत्र जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000 और स्वच्छता कर्मी का मानदेय 10,000 और 60 सड़क की सेवा। तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये जानकारी किस पेपर में दिया गया है, मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पीछे फ्लैश करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का काम कीजिएगा। और कुछ ऐसा यूट्यूबर है जो हमारे थंबनेल को ही चुरा कर अपने यूट्यूब पर डाल देते हैं। अगर मैं उनके ऊपर स्ट्राइक दे दिए तो उनका चैनल डायरेक्ट ही डिलीट हो सकते हैं। लेकिन उनको हम सलाह देते हैं कि आप जो ऐसा काम कर रहे हैं ये गलत काम है। मैं आपसे यही बोलना चाहते हैं कि ये दोबारा गलती ना करें। अगर आपको मैं स्ट्राइक दे देंगे तो आपका चैनल डिलीट हो सकते हैं। तो अभी से आप समझ जाइए। तो छोड़िए, चलिए मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं मुख्य बातें पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्वच्छता कर्मी ने हड़ताल अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर शुरू की है। कुसुमकांत प्रखंड मुख्यालय, हटिया बाजार, यहाँ तक कि पंचायत के हर कोने में गंदगी का अंबार भी लग चुका है। लोगों को कचरे का समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि 8 सूत्री मांग आखिरकार क्या है। तो पहला, जो कि स्वच्छता पर्यवेक्षक अंशकालिक से हटाकर पूर्णकालिक किया जाए। दूसरा है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पत्र जारी संख्या 13-53-66-4 जो दिनांक 8 नवंबर 2022 के अनुसार संविदा लागू किया जाए। तीसरा में देखिएगा तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत निर्गत पत्र के अनुसार प्रतिमाह मानदेय को बढ़ाकर 20,000 रुपया किया जाए। चौथा में देखिएगा सेवा काल का शर्त 60 वर्ष तक लागू किया जाए। पंचमा में देखिएगा सभी बकाया मानदेय को तुरंत भुगतान किया जाए। छठा में देखिएगा तो स्वच्छता कर्मी का न्यूनतम मानदेय कम से कम 10,000 रुपया किया जाए। सातवां में देखिएगा तो सेवा अवधि के दौरान अगर किसी कर्मी का मृत्यु या हादसे होने पर उनके परिवार के सदस्य को उसी पद पर चुना जाए। और आठवां है ईपीएफ, पीएफ, ईएसआई की सुविधा। यानी ये मांगे सुनने में बिल्कुल जायज़ लगती है क्योंकि बिना स्वच्छता कर्मियों के गांव और पंचायत की तस्वीर गंदगी से भर जाएगी। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिन कर्मियों के मेहनत से हमारे बच्चे स्कूल में स्वच्छ वातावरण में बैठते हैं, जिनकी बदौलत गांव में कचरे का उठाव होता है, जिनकी वजह से महामारी जैसी बीमारी फैलने से रुकती है, आज वही कर्मी मजबूरी में सड़क पर उतर आए हैं। 27 अगस्त से लेकर लगातार आज तक ये हड़ताल चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हद तो यहाँ यह है कि बाज़ारों और पंचायतों में गंदगी का ढेर लग चुका है, जिससे आम जनता भी परेशान है। लेकिन जनता भी समझ रही है कि यह गलती स्वच्छता कर्मी की नहीं बल्कि उनकी मांग अनसुना करने वाले व्यवस्था की है। नेताओं और अधिकारियों का भी सवाल उठाया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार कब तक इन मांगों को नज़रअंदाज करेगी। क्या 20,000 मानदेय मांगना गलत है जबकि दूसरे विभाग के कर्मियों को इससे कहीं ज़्यादा वेतन मिलता है? क्या 60 साल सेवा काल तय करने की मांग अनुचित है जबकि बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए यही नियम लागू है?
और क्या ईपीएफ जैसी बुनियादी सुविधा मांगना गुनाह है? स्वच्छता पर्यवेक्षक विजय कुमार ने साफ कह दिया है कि जब तक इन मांगों को मान नहीं लिया जाता, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ स्वच्छता कर्मियों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह मेहनत काश वर्ग की है आवाज़ है, जो समाज के लिए सबसे ज़रूरी काम करता है, लेकिन उन्हें उचित मान सम्मान सुविधा नहीं मिलता है। अगर सरकार वाकई स्वच्छ भारत लोहिया स्वच्छ बिहार जैसे अभियान को सफल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन स्वच्छता कर्मियों की आवाज़ सुननी होगी। हमारे आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह संदेश सरकार तक पहुँचे। इंतजार नहीं करते हुए कर्मियों का उनका हक देना चाहिए। तो मैं आपको उस पेपर कटिंग की भी जानकारी दिखा देते हैं जहाँ से ये जानकारी छापी गई है। तो चलिए मैं आपको उस पेपर की तरफ चलते हैं जहाँ से ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि प्रभात खबर में ये न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए एक पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि न्यूज़ सही है या गलत है। तो यहाँ लिखा गया कि 8 सूत्री मांग को लेकर स्वच्छता कर्मी की हड़ताल जारी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायत के सभी वार्ड में कार्यरत स्वच्छता कर्मी की 8 सूत्री मांग को लेकर बीते 27 अगस्त 2025 से हड़ताल पर रहने से पंचायत में जहाँ तहाँ कचरा का अंबार लग गया है। जो देखिएगा, अररिया जिला के अंतर्गत ये न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर लोगों देख पा रहे होंगे, करसटा का कुर्सा कांटा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायत में सभी वार्ड में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी 8 सूत्री मांग को लेकर बीते 27 अगस्त 2025 से हड़ताल में रहने से पंचायत में जहां तहां कचरा का अंबार लग चुका है। प्रखंड मुख्यालय सहित बाजार प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर लगने वाले हटिया बाजार में कचरा का अंबार लग चुका है। इधर स्वच्छता कर्मी 8 सूत्री मांग को लेकर मुख्य रूप से स्वच्छता पर्यवेक्षक अंशकालिक से हटाकर पूर्णकालिक और ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक संख्या में आपको बता दें, इसके तहत सभी को नया मानदेय, यानी कि जो उसमें लिखी गई है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000 करने और सेवा काल की अवधि 60 वर्ष करने तथा सभी बकाया मानदेय का भुगतान अविलंब करने और स्वच्छता कर्मियों का मानदेय कम से कम 10,000 करने और कार्य अवधि के दौरान मृत्यु या हादसा होने पर उनके परिजनों को उसी पद पर चयन करने, ईपीएफ सुविधा लागू करने जैसी यहाँ पे बुनियादी मांग की जा रही है। तो स्वच्छता पर्यवेक्षक विजय कुमार ने बताया कि जब तक कर्मियों की सभी मांग नहीं मान ली जाती है जब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो साथियों, छोटी सी जानकारी थी आप सभी कर्मी को लेकर। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस पेपर के माध्यम से बता दी है। अगर आप लोग पेपर को पढ़ते हैं तो आप तो साथियों, अगर आप लोग पेपर को नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर कोई भी अपडेट, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जैसा भी अपडेट हो, सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है। लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं जो हमारे ही वीडियो को कॉपी करते हैं, तो मैं आपको उनको सलाह दे देते हैं कि ऐसे करना बंद कर दीजिए। आप अपने मेहनत से, अपने हिसाब से वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैंने सारा जानकारी बताने का प्रयास किए हैं। अगर फिर भी कोई जानकारी छूट गए या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का जो मांग है वो जल्द से जल्द सरकार को लागू करनी चाहिए। नहीं तो सरकार को इसका उल्टा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव की तिथि भी घोषित हो गया है। तो सरकार को इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा बुरा अंजाम भी सरकार को देखने पड़ सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने यार दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए। तो मैंने पूरी जानकारी बता दी है। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।